अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर जिसमें हम मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या है, वो सब कुछ हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे जो मैमल्स हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो वो है क्या चीज़। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स कंटिन्यूस ट्रैक है ऑर्गन्स का, ठीक है ना। डिफरेंट ऑर्गन्स का ट्रैक है जिसके अंदर हमारे पास माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेंक्रियाज, गाल ब्लैडर, ये सब कुछ मौजूद है। जो कि करता क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थ्रू मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। मैकेनिकल कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे कि हमारे माउथ में होता है, ठीक है, चीविंग होता है, चर्निंग होता है, और केमिकल प्रोसेसेस भी होते हैं जैसे कि हमारे पास डिफरेंट एंजाइम और डिफरेंट एसिड जो है वो वर्क करता है, एक्ट करता है हमारे फूड पर और उनको ब्रेक डाउन करता है। उनको ब्रेक डाउन करके हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इट कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स और एलिमिनेट वेस्ट। तो तीन काम यहाँ पे मेनली होता है। एक तो ये जो हमारा फूड है उसको क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है ब्रेक डाउन करके। फिर ब्रेक डाउन करके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है या फिर एलिमिनेट कर देता है। फिर हमारे पास जो है, सॉरी आगे चले गए हैं। फिर हमारे पास हम देखते हैं कि जो ट्रैक है, जो ऑर्गन है जो इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ओरल कैविटी आता है। जैसे कि हमें पता है हमारा जो माउथ है वो आता है। उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो एंट्री पॉइंट है ये फूड का, ठीक है ना, क्योंकि हम खाना जो है अपने माउथ से ही लेते हैं। इनके अंदर टीथ होते हैं, क्यों होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन के लिए, ताकि जो है फूड को थोड़ा सा क्या किया जाए, डाइजेस्टेबल बनाया जाए, थोड़े छोटे छोटे जो है टुकड़ों में तकसीम किया जाए, उसको ब्रेक डाउन किया जाए। इसके अलावा टंग होते हैं ताकि क्या कर सकें, उसको मिक्स कर सकें और जो है जो हम खाना खा रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, उसको टेस्ट भी कर सकें। देन इसके अलावा स्लेवरी ग्लैंड्स भी हमारे माउथ में होते हैं जहाँ से जो है डिफरेंट इंजाइम्स, डिफरेंट जो स्लाइवा है वो प्रोड्यूस होता है ताकि यहाँ पे थोड़ा बहुत केमिकली डाइजेस्ट भी हो जाए, ठीक है। एक तो मॉइस्ट करने के लिए होता है, जो खाना हम खा रहे होते हैं उसको थोड़ा बहुत मॉइस्ट करता है स्लाइवा। दूसरा क्या करता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है वो केमिकल डाइजेशन हो जाता है। देन प्रोसेस की बात करें तो मैकेनिकल डाइजेशन हमने कहा हमारे टीथ के ज़रिए होता है जो कि चीविंग करता है, ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। देन केमिकल डाइजेशन है जो कि कौन कर रहा था, स्लाइवा जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे माउथ में वो, ठीक है। स्लेवरी जो है एमाइलेस होता है यहाँ पे। एमाइलेस का काम आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या करता है, एमाइलेस स्टार्च को माल्टोस में जो है वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना। जो आपके पास स्टार्च है, जो शुगर है, उसको माल्टोस, ये भी एक टाइप ऑफ शुगर है या कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं, इसको क्या कर रहा होता है, ये ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद म्यूकस है, जैसे कि हमने कहा फूड को लुब्रिकेट करता है या फिर मॉइस्ट करता है ताकि हम इजीली उसको क्या कर सकें, ब्रेक डाउन कर सकें, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे माउथ में जो है वो बोलस की फॉर्मेशन भी होती है। बोलस यानी कि हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है ना। खाना खाने के बाद उसको मिक्स करते हैं स्लाइवा के साथ और उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। करने के बाद एक सॉफ्ट मास हमारे मुंह में बन जाता है, ठीक है, जिसको हम निवाला भी कह सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, जिसकी फॉर्मेशन भी कहाँ होती है, हमारे माउथ में ही होती है। देन हमारे पास आता है दो और ऑर्गन्स जिसको फेरिंग्स और एसोफेगस कहा जाता है। फेरिंग्स जो है वो आपके पास एक कॉमन पैसेज वे होता है फूड और एयर का, ठीक है। इसलिए कहते हैं जब आप खाना खाते हैं तो आपने थोड़ा क्या करना है, एहतियात करना है। अगर ये विंड पाइप में चलते फिर छींक वगैरह हमें आती है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से चले जाए तो फिर बड़े मसले होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये हमने कहा फूड पाइप और विंड पाइप, ये आपके पास क्या है, कॉमन है। इसके बाद ये क्या करता है, स्वॉल्विंग में जो है वो रोल प्ले करता है। स्वॉल्विंग यानी जो निगलते हैं हम खाना, जो बोलस हम निगल रहे हैं उसको स्वेल
करने के लिए जो है ये क्या कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है। इसी के अंदर एक और जो है आपके पास छोटा सा ऑर्गन मौजूद होता है जिसको एपिग्लोटस कहते हैं। एपिग्लोटस करता क्या है, ये प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम इंटरिंग द ट्रेकिया, जो आपके पास एयर पैसेज वे है वहाँ जाने से रोकता है। एक आप कवरिंग कह लें, इसके अंदर मौजूद होता है। यहाँ पिक्चर में भी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। एक आपके पास जो है वो कवरिंग है, एक जो रोकता है, जो फूड को जो है वो एयर पैसेज वे में जाने से रोकता है, ठीक है। इसके अलावा ये डायरेक्ट फूड को जो है वो कहाँ जाने देता है, एसोफेगस में जाने देता है। फिर एसोफेगस आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। एसोफेगस जो है वो क्या है, मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग फेरिंग्स टू स्टमक। अब यही जो फेरिंग्स है वो स्टमक के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है एक मस्कुलर ट्यूब, एक मसल से बने हुए ट्यूब से, जिसको हमने एसोफेगस कहा है। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पे ये जो आपके पास ट्रैक है यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। कौन से प्रोसेस के ज़रिए, पेरिस्टालसिस प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है ना। पेरिस्टालसिस क्या है, आपके पास मूवमेंट ऑफ फूड है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स बनते हुए जो है हमारा फूड जो है मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स स्टमक। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गन आ रहा है वो है फिर हमारे पास ये खाना जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के ज़रिए जो है स्टमक में आ जाता है, ठीक है। स्टमक हमारा मेन ऑर्गन है जहाँ पे डाइजेशन मेनली होता है, ठीक है। तो ये जे शेप्ड एक मस्कुलर ऑर्गन है और यहाँ पे जो है हमें 4 जो रीजन है जो आपके पिक्चर में भी दिखाए हुए हैं ये नज़र आते हैं। एक कार्डियक रीजन है, फंडिक रीजन है, बॉडी है, उसके बाद पाइलरिक रीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख लें कि कौन सा रीजन कहाँ कहाँ पे है, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। कार्डिया या फिर कार्डियक रीजन की बात करें तो ये क्या है, द नेरो टॉप पार्ट वेयर द एसोफेगस इंटर द स्टमक कंटेनिंग द कार्डियक स्फिंक्टर्स विच प्रिवेंट एसिड रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपका एसोफेगस है वो जो है इंटर हो रहा है स्टमक में, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, कार्डियक रीजन कहेंगे। यहाँ पे जो है कार्डियक स्फिंक्टर्स भी होते हैं, यानी कि थोड़ा सा नेरो या फिर थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक आप कह सकते हैं जो है वो एक ऐसा वॉल्व होता है, ठीक है। या फिर मसल्स थोड़े से यहाँ पे नेरो हुए हुए थे ताकि जो खाना हमारे स्टमक में आ गया है वो दोबारा वापस ना जाए, ठीक है ना। तो बेक मूवमेंट से जो है फूड को रोकने के लिए यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर्स लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एरिया आता है उसको हम फंडस कहते हैं, द डोम शेप अपर लेफ्ट पोर्शन, ठीक है ना। अपर लेफ्ट पोर्शन जो आपको यहाँ येलो में नज़र आ रहा है वो क्या है, आपके पास फंडस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे फूड टेम्परेरीली क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है और गैस की एक्यूमुलेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो स्टमक का पूरा जो है बॉडी आ जाता है जिसको कार्पस भी कह सकते हैं हम, ठीक है। द लार्जेस्ट सेंट्रल रीजन है वेयर द मेजॉरिटी ऑफ मिक्सिंग एंड केमिकल डाइजेशन एकर। कार्डियक से आया, ठीक है ना, फंडस में थोड़ी देर स्टोर हुआ, उसके बाद बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे मिक्सिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो ब्रेक डाउन है फूड का मेनली यहाँ बॉडी में हमें नज़र आ रहे होते हैं। केमिकल डाइजेशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है रीजन आता है आर्ट्रियम का, लोअर वाइट पार्ट दैट होल्ड फूड अंटिल इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जितना काम हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, उसका जो आपके पास अगर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा या फिर ब्रेक डाउन होने में टाइम है तो थोड़ा सा होल्ड करता है कौन, आर्ट्रियम जो है इस चीज़ को होल्ड करता है, खाने को थोड़ी देर रखता है अपने अंदर। उसके बाद हमारे पास पाइलरस आते हैं जो लोअर हमारे पास फनल शेप सेक्शन है, ठीक है। ये जो है स्टमक को अब खाना क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। जो ब्रेक डाउन फूड है अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो जो सेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, पाइलरस कहेंगे, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, डैडिनम कहते हैं, डैडिनम की तरफ जा रहा है। इसके अंदर 20 स्फिंक्टर्स लगे हुए होते हैं,
ठीक है, एक ही स्फिंक्टर होता है, सॉरी, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो कि खाने को विच कंट्रोल द रिलीज ऑफ काइम, ठीक है ना। काइम आपके पास जो मिक्सिंग या लिक्विडी सा मटेरियल बना है स्टमक के अंदर, उसको हम काइम कहते हैं, ठीक है। तो उसका आने जाने को जो है, उसके रिलीज को जो है वो कंट्रोल करता है कौन, जो आपके पास पाइलोरिक स्फिंक्टर्स हैं वो, ठीक है। मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो सॉफ्ट मास बना था फूड का, उसको हमने बोलस कहा था, ठीक है। उसके बाद स्टमक में जो वाटरी सा क्या बना है, वाटरी सा एक लिक्विडी सा एक सूप लाइक मटेरियल बन गया है, उसको हम क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। फिर वो जाएगा कहाँ पे, डेडेनम की तरफ। अब अगर हम मेनली फंक्शन देखें किस चीज़ का, स्टमक का, उसको अगर हम डिटेल देखते हैं, सबसे पहले तो हमने देखा कि स्टोरेज ऑफ फूड वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन वहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। चर्निंग जो है, चर्निंग का प्रोसेस इसमें हो रहा है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे जो इसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो क्या होता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो फूड है वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा केमिकल डाइजेशन भी यहाँ पे होती है, ठीक है। कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक सबसे पहला और मेन कंपोनेंट है जो यहाँ से, यहाँ जो आपको स्टमक के वॉल है वहाँ से रिलीज होता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसको हम कहते हैं। ये डिफरेंट इंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, ताकि वो अपना जो है काम कर सकें, और जो है जो काम उन्होंने करना है, जिस चीज़ को उन्होंने ब्रेक डाउन करना है वो कर सकें। इसके अलावा अगर खाने के साथ माइक्रोब्स वगैरह आ जाएं तो उसको किल कर देते हैं, ताकि, और ये क्या करता है, जो स्टमक है उसकी मीडियम को जो है वो एसिडिक बनाता है, ठीक है ना। एसिडिक बनाता है, इसी वजह से इनके अंदर का अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई जर्म्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जो है इंजाइम है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो एक्टिव होते हैं, अगर वो देख लें तो हमारे पास पेप्सिन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किस चीज़ को, प्रोटीन को इनटू पेप्टाइड, ठीक है ना। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके वो डिफरेंट अलग अलग पेप्टाइड्स में जो है वो चेंज कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है, ताकि उसको एब्जॉर्ब करने में हमारे लिए क्या हो, आसानी हो। इसके अलावा यहाँ से म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है, जो कि स्टमक की लाइनिंग को, जो स्टमक का वॉल है उसकी लाइनिंग को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जो HCl है वो एसिडिक होता है, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो स्टमक है उसके वॉल को वो जो है डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि स्टमक की जो लाइनिंग है उसको क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा प्रोडक्ट की बात करें तो हमने पीछे भी ये देख लिया था कि आपका जो फूड है वो एक सेमी लिक्विड जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमने क्या कहा था, काइम कहा था, ठीक है। तो वो होता है। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, जहाँ पे अब वहाँ पे क्या हुआ है, आपके पास स्टमक में जो ब्रेक डाउन है वो हुआ है, और मेनली जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। 3 पार्ट्स हमें नज़र आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। डेडिनम है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइजेशन होती है। उसके बाद जेजिनम और इलियम आता है, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे डाइजेशन होता है। डेडिनम रिसीव इंजाइम फ्रॉम द पेंक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लीवर गाल ब्लेडर टू ब्रेक डाउन प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। मेनली हम खाते क्या है, मेनली हम प्रोटीन खाते हैं, ठीक है ना, फैट्स खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हम अपनी रोज़मर्रा डेली लाइफ की बात करें तो हम मेनली कार्ब्स ही ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही ले रहे होते हैं, ठीक है ना। हम खा रहे होते हैं रोटियां खा रहे होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, चावल खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो मेनली हम तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी खाया जाता है, बहुत ज़्यादा फैट्स भी खाया जाता है। हम थोड़ा बहुत प्रोटीन और फैट्स भी खाते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास थोड़ा ज़्यादा हम ले रहे होते हैं। तो होता क्या है, डेडिनम में डिफरेंट इंजाइम्स आते हैं डिफरेंट जगहों से। कहाँ कहाँ से आ रही है, एक तो पेंक्रियाज से आता है, ठीक है ना, पेंक्रियाटिक जूस जो है वो पेंक्रियाज से आके जो है रिलीज हो रहा होता है डेडिनम में। इसके अलावा बाइल जो है ये भी एक आपके पास सिक्रीशन है जो कि आ रही होती है लीवर से, गाल ब्लेडर से आ रही होती है, और ये भी रिलीज हो रहा होता है इनटू डेडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये रिलीज होता है, होने के बाद इसके अंदर जो इंजाइम्स हैं वो
क्या कर रहा होता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन भी होती है, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद इनको एब्जॉर्ब भी करना है। तो जो जेजिनम है वो जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो इलियम है वो वाइटामिन्स को भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जिजिनम में मोस्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है और इलियम में मोस्टली वाइटामिन्स जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। ठीक है, और जो है वाइटामिन्स के साथ बाइल एसिड्स वगैरह भी हो रहे होते हैं एब्जॉर्ब। ठीक है, इसके अलावा इम्यून डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे पियर्स पैच होता है इलियम में। ठीक है ना, एक आपके पास ऑर्गन के लिए, एक पार्ट के लिए जिसको हम पेयर्स पैच कहते हैं वो होता है। वो क्या करता है, वो आपके पास इम्यून डिफेंस के लिए मौजूद होता है। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये म्यूकस भी प्रोड्यूस करता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अगर खाने के साथ अगर स्टमक में कोई ऐसी कोई चीज़ है जो कि किल ना हुआ हो और आपके इंटेस्टाइन में आ गया हो, तो वहाँ पे भी डिफरेंट चीज़ें जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, या फिर डिफरेंट आपके पास वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गन होते हैं, पार्ट्स होते हैं छोटे मोटे, जो कि क्या कर रहे होते हैं, इम्यूनिटी आपकी बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, मोटिलिटी की बात करें तो ये फिर यहाँ पे मूवमेंट फूड किस प्रोसेस के ज़रिए होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के ज़रिए होता है, प्रोसेस के ज़रिए होता है। वाइल सेगमेंटेशन मिक्सेस इट विथ डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है ना, फिर उसी में जो आपके पास सेगमेंट्स आ रही हैं, सेगमेंटेशन हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, एक तो यहाँ फूड की मूवमेंट हो रही है पेरिस्टालसिस के ज़रिए। ठीक है, और फिर उसके अंदर सेगमेंटेशन हो रही है, इनकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर आप देखें तो ये वेव लाइक मूवमेंट है, जिसमें क्या होता है, फूड सेगमेंट्स बन के आगे जा रहे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स बन के, तो वो सेगमेंट्स जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो रहे होते हैं। फिर ये हमने कहा जो है यहाँ से क्या क्या कौन 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 सी चीज़ें ये रिसीव कर रहा होता है, ये बाइल इनके पास आ रहा होता है जी लीवर से, और पेंक्रियाटिक जूस जो है वो पेंक्रियास से जो है वो निकल के इनका यहाँ पे आता है, जो कि डिफरेंट चीज़ों को डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो इंजाइम्स है, कौन से इंजाइम्स जो है वो किस तरह के आपके पास जो चीज़ों को क्या कर रहा होता है, डाइजेस्ट करते, वो देख लें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड में चेंज हो रहा होता है, और इसको जो है एंजाइम एमाइलेज जो है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन जो है वो एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है ना, और फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, यस, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर और एनाटॉमी की भी थोड़े से हम बात कर लें। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो द वॉल कंटेन म्यूकोसा, ठीक है ना, विथ विलाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल की अगर बात करें तो इनके अंदर म्यूकोसा मौजूद होता है, और वो म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा के अंदर जो आपके पास वो है, जो विलाय है वो मौजूद हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं, जो कि क्या कर रही होती हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा रही होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एब्जॉर्ब हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको विलाय का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इस तरह के जो है छोटे छोटे विलाय जो है म्यूकोसा में हमें नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा सब म्यूकोसा होता है, और मिस्कुलरिस लेयर भी इनके अंदर, 3 लेयर्स जो हैं यहाँ पे होता है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है। ठीक है, इसके अलावा मेस्कुलरिस लेयर भी मौजूद होता है। द जिजनम इज डीपर रेड ड्यू टू इट्स हाई ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये आपके पास जो जेजिनम का पार्ट होता है वो ज़्यादा रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, चीज़ों जो न्यूट्रिएंट्स है उसने एब्जॉर्ब होना है। ठीक है, द इंटायर स्ट्रक्चर इज क्रूशल फॉर न्यूट्रिशन अपटेक एंड इट्स डिसफंक्शन कैन लीड टू शॉर्ट बॉल सिंड्रोम एंड मेल एब्जॉर्प्शन डिजीज। ठीक है, अगर ये काम ना करें, इनके स्ट्रक्चर में कोई मसला हो, तो क्या हो सकता है, ये बॉल सिंड्रोम, शॉर्ट बॉल सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, और माइल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, 3 लेयर्स जो हैं वो होते हैं, एक म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है और मस्कुलरिस लेयर है। जो म्यूकोसा है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, विलाई मौजूद होते हैं, कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। क्यों मौजूद होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो कि इसके अंदर सीकम मौजूद होता है, क्लोन मौजूद होता है, रेक्टम होता है, उसके बाद लास्ट में एनस मौजूद होता है। करता क्या है ये, यहाँ पे जो है मोस्टली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। फीसिस की फॉर्मेशन होती है और जो है वो कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया का हाउस भी है, कि जो गट माइक्रोबाइटा है उनके लिए हाउस भी, जो कि हमारे लिए डिफरेंट चीज़ों को, अगर कोई चीज़ हज़म ना हो रही हो तो हेल्प भी कर लेता है। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे गट में मौजूद है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है, वो कुछ चीज़ों को क्या करने की हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प भी करता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें पेंक्रियास के रोल की बात करें, ठीक है, तो डाइजेशन में पेंक्रियास क्या रोल प्ले करते हैं, तो हमारे पास ये क्या है, एक्सोक्राइन जो है वो फंक्शन इसका होता है, ठीक है। ये पेंक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज़ करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के सेक्शन में भी देखा था। पेंक्रियाटिक जूस में हमने देखा है क्या होता है, एमाइलेज होता है। एमाइलेज कौन सा आपके पास एंजाइम है, वो एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो सिंपल शुगर में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, वह ब्रेक डाउन कर रहा है। उसके अलावा लाइपेस है, ठीक है। लाइपेस क्या करता है, जो फैट है उसको क्या करता है, एमाइनो एसिड और ग्लाइसरोल में जो है वो ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद प्रोटीएसिस हैं जिसको ट्राइप्सिन और केमोट्राइप्सिन कहते हैं। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को जो है वो ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद बाइकार्बोनेट आइंस भी हैं जो कि क्या करता है, काइम को जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। हमने देखा था जो स्टमक है वहाँ का नेचर क्या था, वहाँ का नेचर HCl की वजह से एसिडिक हो गया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो काइम वहाँ से रिलीज़ होगा, जो आएगा वो भी एसिडिक होगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो न्यूट्रल उसका जो है वो मीडियम होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो पेनक्रियास से रिलीज़ होता है, जो कि स्टमक से आने वाले काइम को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये अभी जो ऊपर जितने भी हमने एंजाइम का जिक्र किया वो सारा कुछ यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, जो कि आपके पास क्या है, मेजर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, क्रिएट ऑप्टिमल एल्कलाइन पीएच फॉर एंजाइम एक्टिविटी। हमने कहा न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिक काइम को, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसका जो पीएच है उसको अल्कलाइन कर रहा है ताकि यहाँ पे एंजाइम्स की एक्टिविटी अच्छे से हो। देन लास्टली हमारे पास लीवर का जो है वो फंक्शन हम देख लेते हैं। लीवर का भी हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया था स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे बाइल प्रोड्यूस हो रहा था। बाइल के अंदर क्या कुछ मौजूद होता है, बाइल के अंदर बाइल साल्ट्स मौजूद होते हैं, बाइल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका इमल्सिफिकेशन का है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो फैट है उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर लाइपेस। लाइपेस क्या था हमारे पास, एक ऐसा एंजाइम जो कि जो फैट्स है उनको ब्रेक डाउन करके जो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। तो ये इनके लिए जो सरफेस एरिया है उसको भी क्या कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या नहीं होता, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास लीवर की अदर फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास डाइजेशन के अलावा है। डाइजेशन के अलावा यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, ग्लाइकोजन और विटामिन्स की स्टोरेज भी यहाँ पे होता है, और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी होता है, इनकी ब्रेकडाउन या फिर जो आपके पास रिएक्शंस भी, जो न्यूट्रिएंट्स में रिएक्शंस होती हैं वो भी यहाँ पे होता है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट है गाल ब्लेडर का रोल। देखते हैं कि गाल ब्लेडर जो है आपके पास क्या रोल प्ले कर रहा है डाइजेशन में। तो ये क्या करता है, ये स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर। लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। फिर वो आता है किस चीज़ में, गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर उसको स्टोर करता है और उसको कंसंट्रेट करता है, ठीक है ना। क्या करता है ये, जो लीवर से आया हुआ जो बाइल है उसको स्टोर करने में ये हेल्प करता है और उसको कंसंट्रेट भी करता है। और डाइजेशन के दौरान क्या करता है, ये उस बाइल को डेडिनम में क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। जब वहाँ पे क्या आए, वहाँ पे फैट आ जाए, ठीक है, फैट्स वहाँ पे आ जाएँ तो बाइल को वहाँ पे रिलीज़ करता है ताकि वहाँ पे क्या हो सके, इमल्सिफिकेशन हो सके। इम्पोर्टेंट क्या है, इंश्योर एफिशिएंट फैट डाइजेशन, और जो है बाइल फ्लो को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है।